आज खबरों में बात करेंगे कल भोजशाला में मंदिर के पक्ष में आए फैसले के बाद आज कैसे हो रही पूजा अर्चना और भोजशाला में सरस्वती मंदिर होने के क्या सबूत मिले हैं और आज दोपहर 12 से लेकर शाम को 5 बजे तक कैसे फंस सकती है ऑनलाइन डिलीवरी और बनारस से पीलीभीत तक कैसे ताबड़तोड़ गरज रहा है बुलडोजर। नीट पेपर लीक के तार अब कहां तक जुड़ रहे हैं, कैसे पुणे से धरा गया केमिस्ट्री का प्रोफेसर, बंगाल पुलिस चौकी पर क्यों हुआ हमला और बोरवेल में फंसे मासूम ने कैसे दी मौत को मार। धार भोजशाला मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद धार में हिंदू जश्न मना रहे हैं। धार भोजशाला को बाग देवी माता का मंदिर घोषित किए जाने से खुश आज से लगातार लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर के अंदर हिंदू श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। लोग जयकारे के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। मां सरस्वती की हर दिन पूजा का रास्ता साफ हो गया है। हिंदू संगठनों में खुशी है, लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया, अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में मंदिर स्थापत्य, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, संस्कृत प्राकृत अभिलेख, शिलालेख और परमार कालीन संरचना के स्पष्ट सबूत मौजूद हैं। भोजशाला परिसर 1904 से एक संरक्षित इमारत है और 1951 और 1958 के कानूनों के तहत उसकी सुरक्षा लगातार जारी रही है। ऐसे में ये हिंदू मंदिर है, इसमें कोई शक नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जरिए भोजशाला स्थल को मंदिर घोषित किए जाने के बाद लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। भोजशाला हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला रात 10 बजे के तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे ही ये खबर आई उसके बाद आज सुबह से यहां पर तमाम श्रद्धालु और भक्त भोजशाला पहुंचकर देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भले यहां पर देवी विराजमान नहीं है, लेकिन लोग इस जगह को ही उनका स्थान मानते और जिस स्थान पर मां की मूर्ति रखी हुई थी उसी स्थान पर लोग पुष्प चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर देवी वंदना कर रहे हैं और सुबह से ही लगातार लोगों की कतारें यहां पर देखने को मिल रही हैं। और आप देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि सालों से ये मामला लटका हुआ था, लोग संघर्ष कर रहे थे और आखिरकार उनका ये संघर्ष रंग लाया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब भोजशाला ये मंदिर कहा जाएगा, ना कि मस्जिद। अब हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज करने का मन बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जाने की तैयारी भी चल रही है और ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जब यह मामला आगे पहुंचता है तो किस तरह से इस पर अपने अपने दावे किए जाते हैं। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं मुस्लिम पक्ष। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है। एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाया गया और मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है और फैसला बदलने की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया गया है, यानी कि कोई भी सुनवाई से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए, ये मांग की गई है। एएसआई की रिपोर्ट को माना जाए, बिना सुने कोई भी फैसला ना दिया जाए और सरस्वती मंदिर के सबूत जो मिले थे एएसआई के सर्वे के दौरान उसको भी देखा जाए। तो कुल मिलाकर ये मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो फैसला आया है उससे वो सहमत नहीं है और वो मानते हैं कि ये जो स्मारक है वो मस्जिद है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी मामला या फिर सुनवाई से पहले या फैसले से पहले उनका पक्ष जरूर सुने। इंडिया टीवी इस वक्त खड़ा है 84 खंभों से बने उस विशाल भोजशाला प्रांगण में, जिसके नाम से ही साबित होता है भोज और शाला, यानी राजा भोज के द्वारा बनाई गई एक शाला, एक विशाल संस्कृत की यूनिवर्सिटी। तस्वीरों में आप ये 84 खंबे देख चुके हैं जो दरअसल 1034 में राजा भोज ने यहां पर बनवाई थी और इसी यूनिवर्सिटी में जो 84 खंभों पर आपको दिखाई दे रही है, यहां पर देश विदेश के हजारों छात्र शिक्षा लेने, संस्कृत से लेकर तमाम जो सब्जेक्ट्स थे उनका अध्ययन करने यहां पर आते थे। माना जाता है 500 से ज्यादा विद्वान और कवि यहां पर रहते थे, जिनमें माघ, धनपाल, उवट जैसे महान जो नाम शामिल थे जिन्होंने यहां पर शिक्षा ग्रहण की। और दरअसल ये एक एम्पी थिएटर था, यहां पर बड़े बड़े जो नाट्य हैं उनका मंचन होता था, रंगमंच का मंचन होता था। बीच में जो आप ये यज्ञशाला देख रहे हैं, यहां पर विशाल जो है अग्नि की ज्वाला जो है वो जलती थी, जिससे रात में भी यहां पर नाटक होते थे। और ये 84 खंभों में
तमाम संस्कृत के प्रकांड विद्वान, बड़े बड़े कवि यहां बैठा करते थे। तो ये संस्कृत की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एक बड़ा प्रांगण था जहां पर शिक्षा के साथ साथ संगीत, ज्योतिष, भूगोल सबकी शिक्षा दी जाती थी। ये यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस दिखाई दे रहा है। 84 खंबे, 84 का संयोग राजा भोज के साथ लगातार लगा रहा है। 84 खंभों में ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी थी। 84 चौराहे, धार में अगर कहें तो गलत नहीं था। राजा भोज ने 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें ज्योतिष से लेकर तमाम ग्रंथ थे। और 84 ही चूंकि ज्योतिष और इसके ज्ञाता थे, इसलिए 84 उन्होंने यंत्रों की भी रचना की, जिसमें से 2 यंत्र अभी भी सुरक्षित यहां पर रखे हैं, नागमणि से लेकर तमाम। अब चूंकि ये विशाल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहां संस्कृत के प्रकांड पंडित यहां पर पढ़ने आते थे। मां देवी, वाग्देवी के नाम पर, चूंकि मां वाग्देवी यानी सरस्वती को ज्ञान और ज्ञान का भंडार मां कहा जाता है, इसलिए उनके नाम पर ये पूरी की पूरी जो है जगह बनी हुई थी ये संस्कृत की यूनिवर्सिटी। तो यहां पर चूंकि नाट्य कला हो, संगीत हो, शास्त्र हो, ज्योतिष विज्ञान हो, उसकी शिक्षा दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात, चूंकि एमपी थिएटर था, यहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। आग जलती थी बीच में यज्ञ की, जिससे रोशनी में यहां तमाम जो कवि हैं वो यहां इकट्ठे होते थे। तो हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में एएसआई की 2100 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट को अहम माना है। 2024 में 98 दिनों तक चले सर्वे के दौरान भोजशाला परिसर से जुड़े कई पुरातात्विक तथ्यों को सामने रखा गया है। धार की भोजशाला हिंदुओं का मंदिर है। मां बागदेवी की यहां पूजा होती थी और होती रहेगी। भोजशाला मस्जिद नहीं है, नमाज नहीं होगी और मस्जिद के लिए मुसलमानों को दूसरी जमीन दी जाएगी। ये जो फैसला आया है उसके हम कुछ अंश आपको बता रहे जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्या कहा गया है। धार की भोजशाला हिंदुओं का मंदिर है, यह बताया गया है, क्योंकि 2100 पन्नों का जो पूरा रिपोर्ट है वो सौंपा गया था और इसमें फैसला आया है। मां बागदेवी की पूजा होती थी और होती रहेगी, यह भी फैसले में कहा गया है। साथ ही भोजशाला मस्जिद नहीं है, यहां पर नमाज अदा नहीं की जा सकती है। और तीसरी चीज है, मस्जिद के लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सरकार के पास जा सकते हैं और वो जमीन की अपील कर सकते हैं या जमीन मांग सकते हैं। जिन नाट्यों का मंचन होता था वो नाट्य भी प्राकृत भाषा में लिखे हुए शिलालेखों में यहां पर मौजूद है। ये बहुत प्रसिद्ध नाटक जो है, जो मदन गुरु ने 13वीं शताब्दी के आसपास लिखा, जो राजा भोज के बाद के राजाओं के गुरु थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा ग्रंथ जो है पारिजात मंजरी लिखा। और मदन गुरु का लिखा हुआ ये पारिजात मंजरी है। इसमें अगर आप देखें तो ये ओम नमः शिवाय के अंक ये आपको साफ पढ़ने में नजर आ रहा है। ओम नमः शिवाय यहां से शुरुआत की इस पारिजात मंत्री जो मंजरी ग्रंथ की। और हिंदी में जैसे हर वाक्य के बाद एक कॉमा लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है, उसी तर्ज पर हर वाक्य के बाद यहां पर गणेश जी के मूर्ति यानी फुल स्टॉप की जगह गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है। चूंकि ये बड़ा संस्कृत का एक मंदिर था, तक्षशिला और नालंदा के जैसे यहां पर छात्र पढ़ने आते थे, सरस्वती के नाम से था, मां सरस्वती यानी वाग्देवी के नाम से, इसलिए वाग्देवी की प्रतिमा अगर आप देखें तो वाग्देवी की प्रतिमा जो स्थापित करने की बात कही गई है, वो वाग्देवी की एक प्रतिमा का अंश यहां भी था, जिसे चिजल्ड आउट कर दिया गया, पूरी तरीके से कुरेद के निकाल दिया गया। आप अगर ये देखेंगे तो जो विजयश्री नाटक है उसके शिलालेख आपको यहां पर दिख रहे हैं। ये इस तरीके के शिलालेख इन्हीं का एएसआई ने अपने जो रिसर्च वैज्ञानिक अध्ययन है और उत्खनन के बाद जो चीजें निकली उसके साथ साथ उसकी रिसर्च में पाया, ये उसी नाटक का एक हिस्सा है। यहां पर अगर आप देखेंगे, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, तो यहां पर आपको साफ तौर पर संस्कृत में लिखाई देगा ओम सरस्वती नमः। यही वजह थी कि तमाम जो सनातनी है वो मानते थे ये वैभवशाली मां सरस्वती का मंदिर है, प्राचीन संस्कृत की शिक्षा का केंद्र है, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने मस्जिद बनाई। तो कोर्ट ने माना है कि भोजशाला का स्वरूप मंदिर परिसर का है। 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया गया जिसके तहत मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति दी गई थी। तो चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील के 31 पुराने सिक्के यहां से मिले हैं। भोजशाला में
जो सर्वे हुआ था उस दौरान पुरातत्व विभाग की ओर से, तो चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील के 31 पुराने सिक्के मिले जो बताते हैं कि यह मंदिर हुआ करता था। कुछ सिक्के 1000 साल से ज्यादा पुराने यहां पर पाए गए हैं और जो ये बताता है कि जो इस स्मारक का जो पुराना रिश्ता है वो सनातनी रहा है। गणेश, ब्रह्म, नरसिंह, भैरव आदि देवी देवताओं की यहां पर आकृतियां और मूर्तियां मिली हैं जो मस्जिद में नहीं हो सकती है क्योंकि बुत परस्ती नहीं होती है। हिंदू देवी देवताओं की 94 मूर्तियां यहां से मिली है जो एक बार फिर से इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो परिसर है ये हिंदू मंदिर है। भोजशाला से शंख और चक्र के निशान भी मिले हैं अंदर मंदिर परिसर के अंदर। भोजशाला की दीवारों पर वेद की रचनाएं भी मिली हैं जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये सनातनी परंपरा से जुड़ा हुआ स्मारक है। यहाँ पर 1305 तक तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर देश विदेश से आके जगह जगह से आकर यहाँ पर अध्ययन करते रहे। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब मालवा पे अटैक किया उसके बाद यहाँ पर मूर्तियां जो है वो खंडित की गई, मंदिर तोड़े गए जो अलग अलग जगह पर जो बने हुए थे, उसके बाद ही नुकसान होना शुरू हुआ। लेकिन जो है 84 खंभों की रचना है, साफ तौर पर आपको जो परमार कालीन जो समय का जो मंदिर स्थापत्य नमूना था वो दिखाई दे रहा है। चूंकि मां सरस्वती का मंदिर था, हर मंदिर में घंटियां होती हैं, शंख होती हैं। अगर आप यहाँ पे लाइन से देखेंगे तो सिर्फ इसी खंबे की जो घंटी है वो बची हुई आपको दिखाई देगी। ये घंटी जो है उकेरी हुई सुंदर रचना उस जमाने की जो है मंदिर के स्थापत्य कला की। बाकी जगह चिजल्ड आउट कर दिया गया, मतलब ये इनको निकाल दिया गया है। ये पूरा प्रांगण आप ये देखें, 84 खंभों पर सजा हुआ ये पूरा प्रांगण है। मैं आपको आगे तमाम और भी ऐसी जो चीजें हैं जिसने साबित किया यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस पूरे सर्वेक्षण में जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया, बाकायदा 98 दिनों तक जो सर्वेक्षण चला, जिसके बाद जो हाईकोर्ट है उसने अपना ये फैसला दिया। यहाँ पर सनातन कालीन तमाम वो सबूत हैं, आपको मैं दिखाऊं। ये अगर आप देखेंगे उस जमाने में परमार कालीन जो पता लगाया गया, परमार कालीन ये इस तरीके से खिड़कियां हुआ करती थी जिसे बेसॉल्ट रॉक्स पर बनाया गया है। बीच में आपको यहाँ पर शिवजी, जगह जगह उनकी मूर्तियां बताई जा रही हैं, ये आपको दिखाई देंगी हर चौकोर कॉर्नर्स पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी इसी तरीके की मूर्तियां जो शंकर जी की हैं वो उकेरी गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ बताया जाता है गणेश जी की एक प्रतिमा थी, क्योंकि किसी भी शिक्षा के मंदिर में गणेश जी का पूजन होता है, इसलिए जगह जगह ये गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की गई थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से जो है मिटा दिया गया। अगर हम आप यहाँ पर आए, ये तस्वीरों में आप देखेंगे, यहाँ पर वाग्देवी का मंदिर था, पूजा होती थी। उसके बाद किसी भी ग्रंथ की रचना जिसने की हो वो अपना पाठ करता था और तमाम जो चीजें हुआ करती थी उसको यहाँ पर सुनाया जाता था। अब आपको मैं दूसरा दिखाऊं, ये जितने भी शिलालेख देखें, उस जमाने में जो आक्रांता होते थे जिसके ऊपर आक्रमण करते थे उसको नीचा दिखाने के लिए चाहे मंदिर हो चाहे महल हो, उसका हिस्सा तोड़ के जमीन में लगा दिया करते थे। अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी भी ये पाली भाषा में छोटे छोटे अक्षरों में आप देखें तो ये लिखे हुए दिखाई देगा। यानी ये शिलालेख थे जो जाहिर तौर पर लगे हुए थे किसी दीवार में, लेकिन वहां से उन्हें उखाड़ कर यहाँ लगाया गया है। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहा है। आपको यह आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर। और जो 84 ग्रंथों की जो रचना की, जो 84 का संयोग जो है राजा भोज से जोड़ता है, वो यहाँ पर भी दिखता है। 84 उन्होंने जो ज्योतिष के यंत्र जो थे उनमें से 2 यंत्र भर बचे हैं। ये तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, ये यंत्र जो है ये काल सर्प यंत्र है। और मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर भी सवाल उठाया है और दावा किया है कि जो वीडियोग्राफी और तस्वीरें उपलब्ध कराई गई हैं वो क्लियर नहीं है। इस पूरे मैटर को लेकर अयोध्या का जिक्र किया गया है। तो 1034 ईस्वी राजा भोज ने गुरुकुल बनाया था। मां सरस्वती की प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई थी, जिसे हम भोजशाला कहते हैं। करीब 1000 साल
भोजशाला का ये जंग चलता रहा, लोग इसके लिए लड़ते रहे और ये बात साबित करने के लिए कोशिश करते रहे कि ये मंदिर है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण भोजशाला का एक हिस्सा यहाँ पर तोड़ा गया था। 1401 ईस्वी से लेकर 1514 तक महमूद खिलजी के दौरान भी इस पर हमला हुआ था। साल 1875 में मां सरस्वती की दबी हुई प्रतिमा यहां से मिली थी और उसे फिर ब्रिटिश म्यूजियम ले जाया गया था, जिसकी मांग इस वक्त यहां के लोग कर रहे हैं कि जो देवी की मूर्ति है उसे वापस लौटाया जाए। इस तरीके के दो यंत्र हैं, 84 ये खंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, 84 ग्रंथों की रचना की और 84 यंत्र। ये कौन सा यंत्र है? ये मणिकर्णिका बंद है। मणिकर्णिका बंद यंत्र है। बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, तंत्र मंत्र के भी ज्ञाता थे। 84 इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, तो उनमें 84 ऐसे यंत्र थे, 2 ही बचे हैं। सारे जो 84 खंबे हैं उस पे 84 यंत्र थे। हाँ, ये 2 यंत्र बचे हैं। केवल 2 यंत्र बचे हैं। दूसरा जो नाग कटी वो है, वो कहाँ पे? नागमणि बंद, ये पीछे। हाँ जी, यहाँ पर जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ लड़ाई लड़ी है इस आंदोलन की, उसके संरक्षक हैं ये। तो अंदाजा लगाएं 84 ऐसे जो ग्रंथ हैं उनके लिए ये लगाया गया था, ये लिखा गया था। यही अब आपको एक और जो दृश्य है जो सुबह से लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, माँ वाग्देवी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित रही है। माना जाए तो 1034 के बाद से लेकर 1301 तक ये प्रतिमा यहीं पर थी। तमाम जो छात्र हैं वो अध्ययन करने जो आते थे, तक्षशिला और नालंदा जैसे, वो यहाँ आकर अध्ययन करते थे और उसी अध्ययन की शुरुआत से पहले माँ वाग्देवी की आराधना करते थे। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने 1301 से इस पूरे मंदिर प्रशासन को ध्वस्त करना शुरू किया 1515 तक, उसके बाद काल के गाल में ये तमाम चीजें जो हैं वो चली गईं। और मैं आपको यहाँ पर चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पर ये अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने अपना यहाँ सिंहासन बना लिया, यहाँ पर अगर आप देखें। लेकिन इसकी चीजें अभी भी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं इसमें अभी भी यहाँ पर लगी हुई साफ तौर पर प्रतीत होगी। तो राजा भोज ने यहाँ पर, चाहे वो वास्तुकला और इंजीनियरिंग जो है, यहाँ पर आप देखें ये कमल दल किस तरीके से बना हुआ है, ये सब 10वीं शताब्दी का 1034 में ये वास्तुकला और इंजीनियरिंग पर उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था जिसमें भवन निर्माण से लेकर यंत्रों तक का वर्णन था, समरांगन सूत्रधार नाम से। इसके अलावा काव्य और रसशास्त्र पर भी बड़ा ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश उन्होंने लिखा था। जो उन्होंने लेख जो लिखा था ग्रंथ, उसी के नाम पर इस हिस्से को सरस्वती कंठाभरण भी कहा था। आप ये तमाम अब खंबे देखें, इन सबको तोड़कर ध्वस्त करने की कोशिश की गई है। जगह जगह आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये कोशिश की गई है इसीलिए क्योंकि माना जाता है कि मस्जिदों में किसी भी तरीके से जो है मानव की, पशु की या पक्षी की, उसकी जो है वो तस्वीर नहीं रहती है, जिसके चलते इसे इस तरीके से ध्वस्त किया गया है। और अब रुक करते कुछ और बड़ी खबरों का। आपके घर अगले 5 घंटे तक डिलीवरी बॉय नहीं आएगा। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस हो भी गया अगर तो डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि गिग वर्कर्स ने हड़ताल का ऐलान किया है जो बस शुरू ही होने वाला है। अगले 5 घंटे ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस प्रभावित रहेगी। देश भर के करीब 1 करोड़ 20 लाख गिग वर्कर्स हड़ताल पर चले गए हैं। दोपहर 12 से लेकर शाम को 5 बजे तक गिग वर्कर्स ने ऐप बंद रखने का ऐलान किया है। पेट्रोल और सीएनजी के बढ़े हुए दामों के खिलाफ उन्होंने ये हड़ताल की है। गिग वर्कर्स 20 रुपए प्रति किलोमीटर का सर्विस चार्ज मांग रहे हैं। कल ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी महंगा हुआ है, जिससे ऑनलाइन ऐप से जुड़े गिग वर्कर्स में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि इस बढ़ोतरी का असर सीधे तौर पर उनकी रोजी रोटी पर पड़ेगा। पहले से ही उन्हें काफी कम मेहनताना मिलता है, ऊपर से सीएनजी और पेट्रोल के महंगे हो जाने के बाद उनकी परेशानी बड़ी हो गई है। वो लोग चाहते हैं कि सरकार ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों के लिए दिशा निर्देश जारी करे ताकि इन गिग वर्कर्स की कमाई पर असर न पड़े। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए पर लीटर महंगा हो गया, जबकि सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाई गई है। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियां हैं, उनकी सर्विसेज पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो उधर ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियां भी प्रभावित होंगी, जिसका सीधा असर आपकी रोजाना की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो गिग वर्कर्स की ओर से
ये हड़ताल की गई है। 1,20,00,000 गिग वर्कर्स पूरे देश में 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कोई भी ऑर्डर नहीं लेंगे। वो अपना डिलीवरी ऐप बंद रखेंगे, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप अपनी कोई भी ऑर्डर को प्लेस करते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर आपको सामान मिल जाता था, लेकिन आज आपको 12 से लेकर 5 बजे के बीच ये सर्विस नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, सीएनजी के दाम बढ़े हैं। और यही वजह है कि जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, जो वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे मिले, ताकि जो उनके ऊपर खर्च बढ़ने जा रहा है या फिर जो पेट्रोल के लिए ज्यादा पैसे उनको देने होंगे उसकी भरपाई हो सके। और इसके बारे में सरकार की ओर से तमाम जो ये डिलीवरी कंपनीज हैं उनको निर्देश दिया जाए, ताकि जो गिग वर्कर्स हैं उन्हें इसका फायदा मिल सके, उनके ऊपर जो बोझ बढ़ा है वो थोड़ा कम हो सके। और ये जो मांग है इनकी गिग वर्कर्स की, ये काफ़ी हद तक जायज़ भी कही जा सकती है, क्योंकि 20 रुपए पर डिलीवरी के हिसाब से, और जब दूरी बढ़ती है तो उसके हिसाब से उनके चार्ज बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो हड़ताल क्यों हो रहा है, सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं। पेट्रोल महंगा होने से नाराजगी है। और कौन हड़ताल कर रहा है? गिग एंड प्लेटफॉर्म के सर्विस वर्कर्स यूनियन ने यह हड़ताल बुलाई है। और कब तक हड़ताल होगा? जैसे हमने आपको बताया, दोपहर 12 से लेकर शाम को 5 बजे तक होगा। और इसका असर क्या होगा? ऑनलाइन डिलीवरी जो है आपको मिलती है, जो सर्विस मिलता है, वो बंद हो जाएगा। डिमांड क्या है उनकी? बहुत ही सिंपल सा है, 20 रुपए किलोमीटर के हिसाब से उनको एक चार्ज मिले। जो पैसा उनका खर्च तेल के ऊपर अतिरिक्त खर्च हो रहा है वो उनको वापस मिल जाए। कितने गिग वर्कर्स हैं पूरे देश में? करीब 1,20,00,000 ऐसे डिलीवरी बॉयज हैं, गिग वर्कर्स हैं, जो इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। और उनकी मांग बस इतनी है कि 20 रुपए किलोमीटर के हिसाब से उनको चार्ज मिले, और जिसका सीधा असर आप देखिए, अगर बढ़ता भी है तो भी जो कंज्यूमर है, यानी कि हम और आपको ही वो पैसे या बोझ झेलना होगा। और आज तो हड़ताल का ट्रेलर है, लेकिन हड़ताल ऐसे ही होता रहा तो पिक्चर काफी संकट भरा हो सकता है। किन किन सेवाओं पर असर पड़ सकता है आपको बता दें, जैसे कि जोमैटो है, जहां से आप खाना मंगाते हैं, स्विगी है, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ओला, उबर, तमाम वो सारे ऐप्स जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अपने रोजमर्रा के काम के लिए। रैपिडो है। 5 घंटे तक ऐप बंद रखकर यह विरोध जताया जा रहा है। सीएनजी पेट्रोल के दाम महंगे हुए, डीजल और साथ ही पेट्रोल और सीएनजी 3 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए डीजल और 2 रुपए सीएनजी महंगा हुआ है। कंपनियों पर दबाव बनाए सरकार, उनका कहना है, और 20 रुपए किलोमीटर के हिसाब से उनको चार्ज मिले। जैसा हम बता रहे हैं कि अगर बढ़ा भी दिया जाता है, 20 रुपए किलोमीटर सर्विस चार्ज उनको दिया भी जाता है, तो भी उसके जो बोझ होगा वो नॉर्मल कस्टमर, आम कस्टमर्स के ऊपर ही आएगा। अब गिग वर्कर्स यूनियन के कोऑर्डिनेटर निर्मल गौराना ने कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हमारे देश में जो 1,20,00,000 गिग वर्कर्स है, डिलीवरी बॉयज हैं, महिलाएं भी डिलीवरी का काम कर रही हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये बढ़े हुए दाम उनकी कमर तोड़ देगी। आज अगर पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ गए हैं तो हम गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन ने पूरे देश के गिग वर्कर से अपील की है कि कल हम लोग 12 बजे से 5 बजे तक अपना अपना ऐप बंद करेंगे और ये संदेश सरकार को देंगे। सरकार से अपील करेंगे कि सारी कंपनियों को डायरेक्शन दे, वो कम से कम 20 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से वर्कर को दे, न तो फिर तो जी पाएंगे, नहीं तो अब निश्चित है कि पलायन करना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। धूप में 14 रुपए में क्या होता है? 25 रुपए पर किलोमीटर होना चाहिए इस धूप में पेट्रोल के हिसाब से। एक मुद्दा उठाने वाला 14 रुपए है बस। धूप में राइडर काम कर रहे हैं, इनका रेट कार्ड कम करते, मतलब इंसेंटिव कम करते जा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक काम करे, 400-500 रुपए काम होंगे तो कैसे आदमी काम करेगा? अभी तो 14 रुपए पर किलोमीटर मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सुनता नहीं है। कोई भी यहाँ आके बोल देता है तो कोई सुनता नहीं है, खाली काम करवाता है लोग। दिक्कत है जी। राइडरों का स्वास्थ्य से लेके अर्निंग पैसा जो भी है ना, किसी चीज में मतलब सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे पानी गंदा पीने को मिल रहा है, रोड पे जा रहे हैं, मर रहे हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। बस अपनी कंपनी फायदे के लिए 14 रुपए 15 रुपए वो रेट दिखा के काम करवाने को करवा लिए। ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं। राइडर देखिए कितने सारे भरे पड़े, 6 बजे आए हुए हैं, 4 घंटे में 5 घंटे में इन्हें अर्निंग होनी चाहिए कम से कम 500 रुपए। ये 200 रुपए कमा के बैठे हुए। पेट्रोल ज़्यादा ना हो, मेंटेन हो कि आदमी अपना काम कर पाए दिन का, कम से कम कि दिन का अगर वो जितना वो पेट्रोल पे जा रहा है उतना वो कमा भी नहीं पा रहा है तो वो फायदा नहीं है ना फिर काम करने का।
15-15 रुपए के ऑर्डर मिलते हैं, 21-21 रुपए के, उसमें हमारा कुछ काम नहीं होता। अभी 21 किलो में आटा, दाल, चीनी, पता नहीं क्या क्या आइटम था, 15 रुपए मिले उस ऑर्डर के मेरे को। और हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ हमसे बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, आज के वक्त में हर चीज़ डोर स्टेप डिलीवरी पर आ गई है और आज 12 से शाम 5 बजे तक डिलीवरी बॉयज़ जो हैं, गिग वर्कर्स हड़ताल पर रहेंगे। इसका कितना असर दिल्ली पर पड़ने वाला आप देख रही हैं? क्या कुछ आपने भी आज ऑर्डर किया जो आपको पहुंचने वाला था और आज शायद नहीं मिलेगा आपको? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये जो हड़ताल है ये 12 बजे से 5 बजे तक रहेगी। और अब मैं आपको यहाँ पे ये खड़ी हुई बाइक दिखा दूं जिसमें आपको प्लेटफॉर्म नजर आ जाएंगे कि स्विगी का, जोमेटो का, जेप्टो का, ब्लिंकिट के सभी ऑर्डर यहाँ पे अब बंद होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो यहाँ पे इस समय हम दिल्ली के साकेत इलाके में मौजूद है और कुछ गिग वर्कर्स हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बंद कर दिया है, अपना ऐप बंद कर दिया है और ये हड़ताल 1 हफ्ते तक चलने वाली है। ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि इनकी जो मांग है जब तक वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि 3 रुपए बोलने के लिए बहुत कम होते हैं, लेकिन इन लोगों की जेब में वो 3 रुपए बहुत बड़ा असर डाल रहे हैं। भैया, आप लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी है, कुछ ही समय बचा है, अब आप सब अपना ऐप बंद कर देंगे, क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी डिमांड ये है कि आज के टाइम में जो कंपनी दे रही है 6-7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल का पैसा दे रही है, उसमें हमारा पूरा नहीं हो रहा है। हमें कम से कम 20 रुपए पर किलोमीटर फ्यूल की डिमांड चाहिए पर किलोमीटर के हिसाब से। और अगर कोई ऐसी दुख मुसीबत आती है तो गवर्नमेंट की तरफ से और कंपनी की तरफ से 10,000 रुपए की सहायता राशि चाहिए। भैया, कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए अपना घर चलाना? कहाँ से आए हैं आप दिल्ली काम करने के लिए? सर मैं यूपी से आया हूँ जी, रायबरेली से। कैसे करेंगे अब तो पेट्रोल डीजल? जी पेट्रोल महंगा हो गया और इतनी गर्मी पड़ रही है मैम, जो लोग एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम लोग धूप में इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारा उतना मेहनताना नहीं मिलता है जी, बहुत परेशानी होती है, लेकिन क्या करें जी, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है जी, गिग वर्कर की आवाज़। अनामिका, आप अपनी बात जारी रखिए, लेकिन हुसैन ये बात बिल्कुल सही है कि आज के वक्त में बिना इन गिग वर्कर्स के आप अपनी जिंदगी को बहुत सामान्य तरीके से नहीं जी सकते हैं। भले ही आपको लग रहा है कि शायद 12 से लेकर 5 बजे तक नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़ा और इंतजार कीजिए। कुछ दिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप समझेंगे कि इनकी अहमियत आपकी जिंदगी में कितनी हो गई है, जितना कि एक मोबाइल फोन की होती है, लगभग उस तरह की हो चुकी है। बिल्कुल, हमारी जिंदगी में बहुत हद तक ये लोग शामिल हो चुके हैं।